गुड इवनिंग सुधा मैम। आज एक्चुअली मैं भी लेट हो गई ना क्लास ज्वाइन करने में। एक्चुअली मैं भी अभी ज्वाइन की मैंने क्लास। ओके, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम करेंगे संधि का टॉपिक। ओके, तो पीडीएफ शेयर कर लेते हैं पहले तो। ओके, जो संधि है, संधि में हम देखो क्या चीजें पढ़ेंगे। संधि में जो हम चीजें पढ़ने वाले हैं, जो स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और जो विसर्ग संधि है उसके बारे में। ओके, एक्चुअली छोटे छोटे टॉपिक हो गए ना, बीच में एक बड़ा टॉपिक कर लेते हैं संधि वाला। नहीं तो फिर लेंथी टॉपिक ही बचने थे सारे। अब संधि वाला टॉपिक कर लेंगे, उसके बाद और छोटी चीजें स्टार्ट करेंगे। ओके। ओके, तो संधि क्या होता है? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहा जाता है। अब देखिए, जो संधि होता है उसमें वर्णों का मेल होता है। ठीक है, ये वाली लाइन याद रखनी है कि संधि में किसका मेल होता है? वर्णों में। और जो समास वगैरह होता है उसमें किसका मेल होता है? शब्दों का मेल होता है। ओके, तो जो संधि है उसमें वर्णों का मेल होता है। ओके, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। संधि के पहले शब्द संधि के पहले शब्द के अंतिम वर्ण व दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। अब देखिए, जो संधि होता है उसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण, अब जैसे कि देखिए देव शब्द है, तो इसमें जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? व है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ये जो आ है इसके साथ क्या है? जब ये दोनों शब्द जब मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? संधि हो जाता है। ओके, जैसे देव जमा एवाल, देव जमा आलय देवालय, जगत जमा नाथ जगन्नाथ, महना जमा योग मनोयोग। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को मूल अवस्था में ले जाना क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद कहलाएगा। जैसे देखिए, परीक्षार्थी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परीक्षा जमा अर्थी। और वागीश का वाक जमा ईस, अंतःकरण का अंतर जमा करण। ओके, नेक्स्ट है इसमें संधि के भेद। जो संधि है, संधि के तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। अब देखिए, जो स्वर संधि है उसमें क्या होगा? स्वर के बाद स्वर ही आएगा। ठीक है, दो स्वरों का मेल जहां पर होगा वो क्या होगा? स्वर संधि होगा। अब देखिए, जो स्वर संधि है, स्वर संधि के पांच भेद हैं। पहला है इसमें दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। अब देखिए, मेन है इसमें जो स्वर संधि के जो पांच भेद है उनको हमने अच्छे से पढ़ना है, उनको अच्छे से समझना है। और जो चीज समझ नहीं आएगी उसमें आप लोग बता दीजिएगा, वो चीज में फिर से अच्छे से समझाओगे आप लोगों को। अब देखिए, इसमें दिया गया है कि आ ई उ को दीर्घ कहा जाएगा। अब ये चीजें हम जो है, ये चीज अभी देखने का फायदा नहीं है कि अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगी ये चीज। तो पहले हम लोग जो इसके पार्ट कर लेंगे, उसके बाद में ये वाली चीज बताऊंगी आप लोगों को। ओके, तो स्वर संधि का पहला पार्ट है इसमें दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि क्या होगा? ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो
दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, आ ई उ हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बताया गया, नाम ही क्या है इसका, दीर्घ संधि। अब जब इसमें आप स्वरों का मेल करेंगे, अ ई उ के पश्चात जब अ ई उ स्वर हो आएंगे, तो उनको मिलाकर क्या बन जाएगा, आ ई और उ बन जाएगा। अब देखिए ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, अ ई और उ ह्रस्व स्वर है, और दीर्घ स्वर कौन से है, जो दीर्घ स्वर है वो है आ ई उ। ओके, तो दीर्घ संधि में दीर्घ स्वर बन जाते हैं, ये चीज याद रखनी है, दीर्घ संधि में दीर्घ स्वर आ ई और उ बन जाएंगे। ओके, चलिए देखिए पहला है इसमें धर्म जमा अर्थ। अब देखिए धर्म धर्म, अब जो स्वर होते हैं, स्वरों को हमने जो है उनकी आवाज से पहचाना होता है, और जो भी व्यंजन होते हैं ना उनमें स्वर होते ही होते हैं, क्योंकि व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब धर्म, जो धर्म है, धर्म, अब धर्म शब्द बोलिए जरा, धर्म, अ की आवाज आ रही है ना, तो अ के बाद जब अ आ रहा है, जब अ के बाद अ आएगा तो उसका क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो धर्म जमा अर्थ का क्या बन जाएगा, धर्मार्थ। उसी तरह स्व जमा अर्थ ही है। ओके, तो अब देखिए आप लोगों को पहचानना आना चाहिए संधि को, संधि आप लोगों को पहचानने आनी चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पर है स्व जमा अर्थी। अब ये जो व है, अब ये नहीं सोचना समझना है आप लोगों की कि व है तो ये जो है व्यंजन है, नहीं, ये व्यंजन, व जो है व्यंजन नहीं है, क्योंकि जो व है वो जो है स्वर के मेल से भी बना है, ठीक है, क्योंकि जो भी व्यंजन होते हैं वो स्वरों के मेल से बनते हैं। और व में किसकी साउंड आ रही है, अ की साउंड आ रही है, ठीक है। तो हमने साउंड, जो स्वर होते हैं उसको हम आवाज से पहचानते हैं, ठीक है, आवाज से भी पहचानते हैं स्वरों को। अब देखिए वो देव, अब अ आ रहा है ना यहाँ पर भी, यहाँ भी अ आ रहा है और यहाँ भी अ आ रहा है, ठीक है। तो दोनों का मेल कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, जब दो ह्रस्व स्वर होंगे जब उनको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घ स्वर बन जाएगा। ओके, देखिए देव जमा अर्चन क्या बन जाएगा, देवार्चन। वीर जमा अंगना क्या बन जाएगा, वीरांगना। मत जमा अनुसार, मतानुसार। ओके, नेक्स्ट है इसमें जब अ और आ आएंगे तब भी उसका आ बन जाएगा। अब देखिए देव जमा आले है, तो देव जमा आले का क्या हो जाएगा, देवालय हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें जब भी हम जो है संधि करते हैं तो दीर्घ स्वर ही रहते हैं या दीर्घ स्वर ही बनते हैं ये। ओके, अब देखिए जैसे कि इसमें देव जमा आलय, तो क्या बन जाएगा इसका, देवालय। ओके, उसी तरह नव जमा आगत है। अब देखिए नव, व में किस चीज की आवाज आ रही है, अ की आवाज आ रही है, ठीक है, अ की आवाज आ रही है और आगत में आ है पहले, ठीक है। तो जब इनको हम संधि कर लेंगे, इनकी संधि कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, नव जमा आगत का क्या बन जाएगा, नवागत। ओके, उसी तरह देव जमा आगमन का क्या बन जाएगा, देवागमन। ओके, नेक्स्ट है इसमें परीक्षा जमा अर्थी है, ये सब देखिए। सॉरी, अब परीक्षा, क्षा में किसकी आवाज आ रही है, आ की आवाज आ रही है, ठीक है। सॉरी, अब आ की आवाज आ रही है ना इसमें। अब आ के बाद अर्थी है, तो अर्थी में जो पहला व्यंजन है वो क्या है, अ है, ठीक है। परीक्षा में क्या है, जो परीक्षा में आवाज आ रही है वो आ की आ रही है, और इसमें अर्थी में पहला जो व्यंजन है वो, सॉरी, वर्ण है वो क्या है, अ है, ठीक है। जब दीर्घ होगा और ह्रस्व स्वर होगा, जब दोनों हो जाएंगे तब भी क्या बन जाएगा, दीर्घ स्वर ही बन जाएगा, मतलब आ की मात्रा लग जाएगी। आगे जो भी हम इसकी संधि करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी। ओके, जैसे परीक्षा जमा अर्थी है तो क्या बन जाएगा, परीक्षार्थी। ओके, उसी तरह सीमा जमा अंत है तो क्या बन जाएगा, सीमांत। दिशा जमा अंतर है तो दिशांतर। रेखा जमा अंश का रेखांश। ओके, ओके, जैसे नेक्स्ट है महाजमा आत्मा, तो महाजमा जो आत्मा है तो इसका क्या बन जाएगा, महात्मा, ठीक है। विद्या जमा आले, अब देखिए विद्या, विद्या में आ शब्द आ रहा है, ठीक है, आ की आवाज आ रही है ना, मतलब इसमें, और आले में भी आ है। जब दो दीर्घ स्वर हो जाएंगे तो उनका भी दीर्घ स्वर ही बनता है, ठीक है। तो विद्या जमा आले क्या हो गया, विद्यालय। ओके,
महा जमा अनंत का क्या हो जाएगा, महानंद। अब नेक्स्ट है ई, अति जमा ईव, अति जमा ईव। अब देखिए छोटी ई, ये जो ई है ना, ये किस में बदल जाएगी, बड़े ई में। और जो स्वर होते हैं उनकी मात्राएं होती है, ये पता है ना आप लोगों को। अब आप ये मत सोचना कि ई इसमें आ नहीं रहा है, तो ये आएगा छोटी ई और बड़े ई की मात्रा के रूप में, क्योंकि ई जो स्वर होते हैं उनकी मात्राएं होती हैं और मात्राएं ही स्वरों की लगती है। देखिए इसमें पहला है अति जमा ई, ठीक है। सॉरी। जो अति जमा ईव है, अब देखिए अति, अति त में किस चीज की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। और ईव, ईव ईव में जो ई है वो भी क्या है, छोटा ई है, ठीक है। जब दो छोटी मतलब जब छोटी ई की मात्रा आ रही है ना, अ ई उ, तो जो ई है ये कौन सा स्वर है, ये हो जाएगा ह्स्व स्वर, ठीक है। जब ह्स्व स्वर के बाद ह्स्व स्वर होता है तो वो क्या बन जाएगा, दीर्घ स्वर बन जाता है। तो किस संधि में होता है, ये दीर्घ संधि में होता है, ठीक है। अब अति जमा ईव है, जब इसकी संधि करेंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा, अतीव। तो जो छोटे ई की मात्रा है यहाँ पर जो लगी थी वो किस में बदल जाएगी, बड़े ई की मात्रा में, ओके। उसी तरह नेक्स्ट है इसमें कवि जमा इंद्र, कवि जमा इंद्र है, तो क्या बन जाएगा, अब कवि छोटे ई की मात्रा है तो बड़ी में कन्वर्ट हो जाएगी ना ये, तो क्या बन जाएगा, कवि जमा इंद्र का क्या बन जाएगा, कविंद्र बन जाएगा, ओके। ओके, चलिए आप लोग बताएंगे, चैट बॉक्स में डाल देना आप लोग चाहे। मैं एक पूछती हूँ आपको। एक तो यहाँ पे ना स्लाइड नहीं बैक हो रही है, चलो मैं स्लाइड ही बैक कर देती हूँ। मुनिंद्र का संधि मुनि जमा इंद्र है, ठीक है। मुनि जमा इंद्र है, तो क्या बन जाएगा इसका, देखो आपके पास है मुनि जमा इंद्र है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इसका, चैट बॉक्स में डाल दो आप लोग, क्या बन जाएगा। अब देखिए जो मुनि जमा इंद्र है, इसमें सिर्फ आप लोगों को ये पहचान होनी चाहिए, जब छोटे ई की मात्रा है वो किस में बदल जाएगी, बड़े ई में बदल जाएगी, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि छोटे ई की मात्रा किस में बदल जाएगी, बड़ी ई में बदल जाएगी, तभी होगी ना दीर्घ संधि। तो ये दीर्घ संधि का मतलब कि जो ह्स्व स्वर है वो सारे किस में बदल जाएंगे, दीर्घ स्वर में बदल जाएंगे, ओके। ओके ओके, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इसमें। ओके, इसमें नेक्स्ट है, अब देखिए मही जमा इंद्र है, ठीक है, मही जमा इंद्र है। अब बड़े ई की मात्रा है इसमें तो ये ऐसे ही रहेगी, ठीक है। महेंद्र हो जाएगा, योगी जमा इंद्र का योगिंद्र हो जाएगा, ठीक है। लक्ष्मी जमा इच्छा है तो इसका क्या हो जाएगा, लक्ष्मी इच्छा हो जाएगा, ओके। ओके, नेक्स्ट है रजनी जमा ईस, तो क्या हो जाएगा, रजनीश। जब बड़े ई की मात्रा है वहां पे बड़े ई की ही मात्रा रहेगी, ठीक है। मतलब जहां दीर्घ स्वर है वो तो दीर्घ ही रहेंगे, परंतु जहां ह्स्व स्वर होंगे उसका क्या बन जाएगा, दीर्घ स्वर बन जाएगा, ठीक है। जानकी जमा इसका जानकीस हो गया। नेक्स्ट आ जाइए ऊ का। अब देखिए भानु जमा उदय है, अब छोटा ऊ है, ठीक है, मतलब ह्स्व स्वर है, तो ये किस में बदल जाएगा, दीर्घ स्वर में, मतलब बड़े ऊ की इसमें मात्रा लग जाएगी, ओके। ओके, जैसे कि इसमें है भानु जमा उदय, तो क्या बन जाएगा, भानुदय। विधु जमा उदय, विधुदय। गुरु जमा उपदेश, गुरुपदेश। अब देखिए ये जो र होता है, ठीक है, ये जो र है, इसमें जब इस तरह से मात्रा होगी तो ये क्या, कौन सी मात्रा होगी, ये होगी र में छोटे ऊ की मात्रा, ठीक है। अब यदि र के अंदर इस तरह से घुंडी लगा के नीचे को मात्रा होगी, तभी किसकी मात्रा होती है, र में बड़े ऊ की मात्रा होती है, ठीक है। अब देखिए गुरु जमा उपदेश है, यहाँ गुरु में देखिए मात्रा कैसी है, र में जो मात्रा लगी है ऊ की वो कैसी है, और जो गुरु उपदेश लिखा है उसमें जब मात्रा लगी है वो कैसी है, ठीक है। जब गुरु उपदेश लिखा गया है तो जो मात्रा है वो थोड़ा सा इस तरह है ना, राउंड करके,
तो ये होता है जो र होता है उसमें छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। तो गुरु जमा उपदेश क्या हो गया? गुरु उपदेश हो गया। ओके, नेक्स्ट है इसमें लघु जमा उर्मी। लघु जमा उर्मी, अब लघु में छोटे ऊ की मात्रा है और आगे भी छोटा ऊ है, तो ये किस में बदल जाएगा? बड़े ऊ में बदल जाएगा। लघु जमा उर्मी, लघु उर्मी। धातु जमा उष्मा, धातुष्मा। अब देखिए धातु में छोटे ऊ की मात्रा है, जब इसका संधि कर रहे हैं तो बड़े ऊ की मात्रा बन रही है, ठीक है। साधु जमा ऊर्जा, तो क्या बन जाएगा इसका? साधुर्जा। ओके, नेक्स्ट है इसमें वधु जमा उत्सव। अब देखिए जब बड़े ऊ की मात्रा है वो तो बड़े ऊ में ही रहेगी, ठीक है। वधु जमा उत्सव, वधुत्सव। भू जमा उत्सव, उत्सर्ग, भूत्सर्ग। वधु जमा उपकार, वधुपकार। भू जमा उदार, उदार। ओके, सरयू जमा उर्मी, सरयू उर्मी। अब देखिए यहाँ भी बड़ा, यहाँ भी बड़े ऊ की मात्रा है और यहाँ भी बड़ा हुआ है, तो ये भी बड़े ऊ में बदल जाएगा, मतलब दीर्घ स्वर में ये हो जाएगा। तो वधु जमा उर्मी, वधुर्मी। भू जमा ऊर्जा, भूर्जा। ओके, तो ये जो पहला पार्ट था ये था स्वर संधि का पहला पार्ट, और पहला पार्ट क्या था? दीर्घ संधि। ओके, तो दीर्घ संधि में क्या हो जाएगा? जो दीर्घ संधि है उसमें याद रखना है आप लोगों ने कि, एक मिनट, दीर्घ संधि में आप लोगों ने क्या याद रखना है? जो दीर्घ संधि है उसमें क्या हो जाता है? आ, ई और उ। ओके, दीर्घ संधि में आ, ई और उ हो जाएगा। जब भी संधि करते हैं तो आ, ई और उ हो जाएगा दीर्घ संधि में, ठीक है। तो फिर तो दीर्घ संधि जो है कंप्लीट होगी। अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई होगी तो पूछ लीजिए। आप लोग हैंड रेज कर सकते हो, माइक ऑन करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में भी आप लोग क्वेश्चन डाल सकते हैं। ओके, चलिए आप लोग तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं बट मैं ही पूछ लेती हूँ आप लोगों से। आप लोगों ने जो है मतानुसार, मतानुसार का संधि विच्छेद कीजिए आप लोग। मतानुसार, प्लस अनुसार। हाँ जी, मत प्लस अनुसार, तो क्या बन जाएगा? मतानुसार। अब देखिए इस तरह तो मतानुसार, ठीक है। अब देखिए मत, एक मिनट मुझे कुछ समझाना है इसमें थोड़ा सा। मत जमा अनुसार, ठीक है। अब आप लोग कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सी संधि है? अच्छा, कौन सी संधि है ये बता दो पहले। जो मतानुसार है इसमें कौन सी संधि है? मैम ये दीर्घ संधि है। हाँ जी, ये दीर्घ संधि है, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपने कैसे पहचाना कि ये दीर्घ संधि है? वेरी गुड, बताइए। क्योंकि मैम लास्ट का जो मतलब वर्ण है वो क्या बोलते हैं, स्वर है। और हाँ जी, अभी जो स्टार्टिंग का है वो भी स्वर है। हाँ जी, जो दूसरा है वो भी स्वर है, ठीक है। अब इन दोनों का जब मिलान हो रहा है तो क्या बन रहा है बीच में? आ बन रहा है। प्लस हाँ तो मत प्लस अनुसार। हाँ जी। हाँ, आप बन और रहा है। दीर्घ बन गया फिर। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। तो दीर्घ बन रहा है मतलब आ बन रहा है, ठीक है। और जहां भी आप लोगों ने क्या पहचानना है? आ होगा, ई होगा और ऊ होगा, ठीक है। दीर्घ स्वर जहां भी होंगे, जब भी संधि करेंगे, ठीक है। आप लोगों को संधि करना भी आना चाहिए और संधि विच्छेद करना भी आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जैसे मत अनुसार से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि मत जमा अनुसार है। जब इसका हम संधि कर रहे हैं तो बीच में आ रहा है, तो मतलब कौन सी संधि हो जाएगी? तो ये वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है। अभी तो आप लोग पहचान लेंगे इसको, बट जब आगे आगे बहुत सारी संधि हम लोग करेंगे ना, उसमें थोड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी आप लोगों को, है ना। बट उसको आप लोग कैसे, जब प्रैक्टिस करेंगे इन चीजों की तो आप लोग जो है अच्छे से कर पाएंगे। फिर तो मैं इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, इस टॉपिक की मैं साथ में बहुत सारी प्रैक्टिस करवाऊंगी आप लोगों को, ओके।
ओके, तो जो स्वर संधि है उसका पहला भाग हमने पढ़ लिया। तो पहला भाग क्या था? दीर्घ संधि। और स्वर संधि का जो दूसरा भाग है वो क्या है? गुण संधि। स्वर संधि का दूसरा भाग क्या है? गुण संधि। अब देखिए गुण संधि को समझिए पहले क्या है। यदि अ और आ के बाद ई या ई आए, उ या उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाएंगे। ओके, क्या बोला गया, क्या बताया गया गुण संधि में? यदि अ और आ के बाद क्या है? ई ई आए, उ आए, ओके, और री स्वर आए तो इनके मिलने से क्या हो जाएगा? ए, ओ और अर हो जाएगा। ओके, अब देखो इसको आप लोगों ने क्या करना है। यदि यदि अ और आ के बाद क्या आए? ई और ई आए। यदि अ और आ के बाद ई और ई आए ना, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए। ओके, अब देखिए पहले पहला ही रूल पढ़ेंगे। ए मतलब अब ए नहीं आएगा उसमें, जो स्वर है उनकी मात्राएं होती है, तो ए की मात्रा होती है क्या? ए की मात्रा होती है, वो आएगी यहाँ पर, ठीक है। अभी सिर्फ पहली वाला जो रूल है वो बता रही हूँ मैं आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर स्लाइड ठीक सो हो रही है ना सभी को? अब देखिए यहाँ पर अ और ई का जो है क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। अब नर जमा इंद्र है। पहला है इसमें नर जमा इंद्र है। अब देखिए नर जमा इंद्र। अब रूल क्या है? नर, र में किस चीज की आवाज आ रही है? अ की आवाज आ रही है, ठीक है, अ की आवाज आ रही है। अब जो रूल है उसमें बताया गया है यदि अ के बाद क्या होगा? ई होगा। आ रहा है ना, ई जो दूसरा शब्द है उसका पहला जो वर्ण है वो ई आ रहा है ना। यदि अ और आ के बाद ई आ रहा है तो उसका क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? नर जमा इंद्र का क्या बन जाएगा? नरेंद्र। ए मतलब मात्रा लग जाएगी ए की। ओके, तो नर जमा इंद्र क्या बन रहा है? नरेंद्र। अब देखिए सूर्य जमा इंद्र है। अब सूर्य जमा इंद्र है, र में भी अ की साउंड आ रही है और आगे क्या है? ई है, तो क्या बन जाएगा? सुरेंद्र बन जाएगा। नेक्स्ट है सत्य जमा इंद्र। तो सत्य जमा सत्य, य में अब देखिए आप लोगों ने जो स्वर होते हैं उनको साउंड से पहचानना है। अब ये मत सोचना कि य है तो ये तो ये तो व्यंजन में आ रहा है, नहीं, य जो है साउंड के हिसाब से हमने पहचानना है। सत्य, य में जो है अ जुड़ रहा है ना, पीछे अ की साउंड आ रही है ना, तो अ के बाद यदि ई आए तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, मतलब ए की मात्रा इसमें लग जाएगी। तो सत्य जमा इंद्र क्या बन जाएगा? सत्येंद्र बन जाएगा। ओके, ओके, नेक्स्ट है यदि अ के बाद बड़ी ई आए तो क्या बन जाएगा? तब भी ए बन जाएगा, मतलब ए की मात्रा लग जाएगी। ओके, जैसे नर जमा ईस है, नर अ आ रहा है ना और ई बड़ी ई आ रही है, तो क्या बन जाएगा? नरेश। ओके, उसी तरह कमल जमा ईस है तो क्या बन जाएगा? कमलेश बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इसमें आ प्लस ई के बाद, अब देखिए आ के बाद यदि ई आ रहा है तब भी क्या है? तब भी वही रूल है, ठीक है। रमा जमा इंद्र है तो रमेंद्र हो गया, महा जमा इंद्र है तो महेंद्र हो गया, ठीक है। यथा जमा इंद्र है तो यथा जमा ईस्ट है तो यथेष्ट हो गया, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है इसमें जो अच्छा ये वाला रूल आप लोगों को समझ आ गया ना, पीछे वाला? अच्छा, तो आप लोगों ने मुझे जो है सोमेश का संधि विच्छेद करके बताइए जरा, सोमेश का। मैम सोम प्लस सोमेश, ईश। हाँ जी, सोम प्लस ईस हो जाएगा, ठीक है, सोम प्लस ईस हो जाएगा। तो आप लोगों को जो है जब संधि विच्छेद करते हैं और जब संधि करते हैं तो आप लोगों को वहां पे पहचानने आना चाहिए।
जैसे कि देखिए म है, मतलब अ की आवाज आ रही है, ठीक है। अ के बाद जहां पर भी ई आएगा वहां पर जो है ए हो जाएगा, मतलब ए की मात्रा हो जाएगी। तो ये किस संधि का रूल है? तो ये किस संधि का रूल है? ये है गुण संधि का, ठीक है। तो गुण संधि में होता है ऐसा, जब अ के बाद ई आए, ठीक है, या आ के बाद ई आए, बड़ी ई हो चाहे छोटी ई हो, ठीक है। अ और आ के बाद बड़ी ई या छोटी ई आए तो उनका क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, मतलब ए की मात्रा उसमें लग जाती है। ओके। ओके, जैसे इसमें एक और है, अब देखिए, चलो इसको पढ़ लेते हैं। रमा जमा इंद्र है, ठीक है। रमा जमा इंद्र है तो क्या बन जाएगा? रमेंद्र। अब इसका आप लोग रमांद्र नहीं बना सकते, तो रमा जमा इंद्र के का क्या हो जाएगा? रमेंद्र। उसी तरह महा जमा इंद्र का क्या बन जाएगा? महेंद्र, ठीक है। यथा जमा इष्ट का यथेष्ट, राजा जमा इंद्र का राजेंद्र। ओके। ओके, नेक्स्ट है इसमें उमा जमा ईस का उमेश, राका जमा ईस का राकेश, और रमा जमा ईस का रमेश। अब देखिए ज्यादातर क्वेश्चन ना इस वाले रूल से आते हैं, ठीक है। अब देखिए महेश है, ठीक है। अब आप लोग महेश का अगर संधि विच्छेद करने लगेंगे ना, तो आप लोग कैसे करेंगे? वैसे कई लोग जो है सोचते हैं कि महजमा ईस होगा, ठीक है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि तब देखिए जहां पर ए की मात्रा है, ठीक है, और जहां पर ए की मात्रा है, ठीक है, महाजमा ईस हो रहा है ना, महाजमा ईस हो रहा है। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे, महाजमा ईस हो रहा है, तो जब ई आ रहा है, यहाँ पर अ है तो ए बन रहा है, ठीक है। तो ये गुण संधि का रूल है। ओके, इनको फिर से देखेंगे। महा जमा ईस का महेश, उमा जमा ईस का उमेश, राका जमा ईस का राकेश हो जाएगा, और उसी तरह रमा जमा ईस का रमेश हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है इसमें, जब अ के बाद जब उ आए। अच्छा, जो दूसरा रूल है वो ये है कि अ या आ के बाद यदि उ आए तो उनका क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। अ आ के बाद यदि उ आए तो उनका क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर करेंगे, देखिए, वीर जमा उचित। अब देखिए वीर, अ के बाद उ आ रहा है ना, तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा, मतलब ओ की मात्रा लग जाएगी। तो वीर जमा उचित क्या हो गया? वीरोचित हो गया। ओके, तो वीर जमा उचित क्या हो गया? वीरोचित हो गया। अच्छा, उसी तरह मानव जमा उचित है तो क्या बन जाएगा? मानवोचित हो जाएगा। पर जमा उपकार है तो परोपकार हो जाएगा। हित जमा उपदेश है तो हितोपदेश हो जाएगा। ओके। अब नेक्स्ट देखिए, अ प्लस उ के बाद के बाद यदि बड़ा उ आ रहा है तो भी उसका ओ बन जाएगा। सूर्य जमा ऊर्जा, सूर्योर्जा। नव जमा उड़ा, नवोड़ा। जल जमा उर्मी, जल उर्मी। समुद्र जमा उर्मी, समुद्र समुद्र उर्मी। ओके। तो समझ आ रहा है आप लोगों को इसमें या नहीं? अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं फिर से पढ़ाऊंगी आप लोगों को, नहीं तो फिर से रिपीट कर देते हैं। आगे लेके नहीं चलेंगे ना, फिर पीछे का समझेंगे पहले, क्योंकि जब तक पीछे का नहीं हम लोग समझ पाएंगे ना, तब तक आगे चलने का कोई फायदा नहीं है। ओके, मैं गुण का करवा लेती हूँ, गुण संधि का। करवा दो, एक बार रिपीट करवा दो पिछला। ओके, चलिए मैं गुण संधि पहले करवा लेती हूँ, उसके बाद फिर से रिपीट करती हूँ। ओके। ओके, जैसे महाजमा उदय है तो क्या हो जाएगा? महोदय। उसी तरह महाजमा उत्सव है तो महोत्सव, ठीक है। महाजमा उषण है तो महोषण, ठीक है। उसी तरह अब देखिए दूसरा है, आ के बाद उ आ रहा है तो उसका भी ओ हो जाएगा। दया जमा उर्मी, दयोर्मी। अब देखिए ये जो मैं गुण संधि का रूल करवा रही हूँ, इसमें सबसे पहले आप लोगों को रूल भी याद होने चाहिए, जो रूल है। तो, तो जो गुण संधि है उसका पहला रूल क्या था? चलिए कौन बताएगा पहले? जो गुण संधि है उसका पहला रूल मैंने क्या बताया था? यदि अ और आ के बाद ई बड़ी छोटी ई, बड़ा ऊ छोटा ऊ और आए और री आए नहीं तो पहले, अर होगा। हाँ जी, पर पहले अभी आ और ई के बाद ओके, पहले अब ये वाला बताया ना, पहले वाला। आता अ है और ना, तो अ तो आता है क्या ना, होगा? तो
ई ई आ के बाद अगर ई आता है तो ए हो जाता है, और अगर उसके हाँ बाद उ आता है तो ओ हो जाता है। हाँ, वेरी गुड। तो यही रूल है, यदि अ और आ के बाद क्या आए, उ और उ आए, तो उसका क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक है, तो गुण संधि में पहला रूल भी मैंने करवा दिया और दूसरा रूल मैं करवा रही हूँ। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए कि अ आ के बाद यदि उ आ रहा है तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए इसी को कर लेते हैं पहले भी। अब देखिए, दया जमा उर्मी, दया आ के बाद उ आ रहा है, ठीक है, मतलब बड़ा उ आ रहा है तो ओ बन जाएगा। तो दया जमा उर्मी, दयोर्मी, लग रही है ना ओ की मात्रा। उसी तरह महा जमा ऊर्जा है तो महोर्जा, महा जमा उर्मी का महोर्मी हो जाएगा, महा जमा उष्मा का महोष्मा हो जाएगा। ओके, अब देखिए आप लोगों को इस तरह से तो आप लोग कर लेंगे। जहां पर आप लोगों को संधि विच्छेद कर दिया होगा वहां पर तो आप लोग शब्द जोड़ देंगे। पर आप लोगों को डिफिकल्टी पता है कहाँ आएगी, आप लोगों को डिफिकल्टी आएगी जैसे आप लोगों को महोत्सव शब्द दे दिया गया होगा, फिर उसमें पूछा जाएगा कि महोत्सव में कौन सी संधि है। ठीक है, उसमें ऑप्शन आएगा आप लोगों के पास, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, या अयादि संधि है। तो ये आप लोगों को चूज करना होगा उसमें कि महोत्सव में कौन सी संधि है। अब देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने इसका संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महा प्लस उत्सव। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आप लोगों ने क्या करना है। अब देखिए, महा महा में क्या आ रहा है, आ की आवाज आ रही है। ठीक है, और आ के बाद जो है जो दूसरा शब्द उसका पहला अक्षर क्या है, ऊ आ रहा है। ठीक है, दूसरा शब्द है उसका छोटा ऊ है। ठीक है, अब देखिए जो रूल है आप लोगों को ये आना चाहिए कि जब अ और आ के बाद ऊ और ऊ आ रहा होगा तो क्या बन जाएगा, जब अ और आ के बाद ऊ आ रहा होगा तो उसका क्या बन जाता है, उसका ओ ओ बन जाता है। ठीक है, और ये किस संधि का रूल है, अब लास्ट में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जहां पर ओ बन जाता है तो ये किस संधि का रूल होगा, किस संधि का नियम है ये। गुण संधि। मैम, ये गुण संधि का है। हाँ, ये गुण संधि का है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ना बार बार लिखिए, चाहे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोगों को रूल बिल्कुल टिप्स में याद नहीं हो जाएंगे ना तब तक आप संधि वाला जो है इसमें देखो, इसमें आप लोग, मैंने बोला ना ये तो आप लोग कर लेंगे, जैसे महाजमा उदय आएगा तो उसका तो आप बना लेंगे कि महोदय हो जाएगा। ठीक है, पर जब आप लोगों को संधि दी होगी उसका पूछा जाएगा कि ये कौन सा पार्ट है ना, वहां पर डिफिकल्टी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको जो मैं रूल बता रही हूँ वो रूल आप लोगों ने याद रखने हैं इसके लिए। ओके ओके, तो चलिए हम कहाँ पहुंचे थे, गंगा जमा उदय है तो गंगोदय है। ठीक है, गंगा जमा उदय गंगोदय है। अब ये वाला टॉपिक ऐसा है कि आप लोग सोच रहे हैं कि एक महीना पढ़ा तो हो गया, ये वाला टॉपिक तो ऐसा है कि आप लोग पढ़ते रहिए इसको, जितना पढ़ेंगे उतना कम है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट है दया जमा उर्मी का क्या हो जाएगा, दयोर्मी, महाजमा ऊर्जा का महोर्जा, महाजमा उर्मी का महोर्मी। ओके, अब जो जो नेक्स्ट रूल था वो क्या था इसमें, तीसरा रूल। अब तीसरा रूल था इसमें कि अ और आ के बाद यदि री आए तो उसका क्या बन जाएगा, उसका बन जाएगा अर। ठीक है, कैसे, देखिए, देव जमा ऋषि देवर्षि अर, मतलब आवाज आएगी इसमें देवर अर की आवाज आ रही है ना, वैसा मत सोचना कि अर शब्द आ जाएगा, आवाज आएगी। अब आ रही है ना देवर्षि में देवर्षि अर की आवाज। इसी तरह सप्त जमा ऋषि में सपत, सप्तऋषि, राजा जमा ऋषि में राजर्षि, और ब्रह्मा जमा ऋषि में ब्रह्मर्षि। ओके, तो ये है जो गुण संधि है उसके रूल। ठीक है, अच्छा, तो जो गुण संधि है उसके रूल याद हो गए आपको अभी या नहीं। अब देखिए, हो सकता है 60 या 70% ही आप लोगों को क्लास में लर्न हो। ठीक है, पर आप लोगों को उसके बाद जो है 100 तक ले जाना है अपनी लर्निंग को, कि 100% हमें याद होना चाहिए कि गुण संधि के क्या रूल है। ठीक है, तभी तो मैं बोलती हूँ कि जो चीज समझ नहीं आती है ना वो क्लास में पूछनी है आप लोगों को, क्योंकि जो चीज आप पूछेंगे ना फिर आपको वो सदा याद रहती है कि मैंने पूछा था, ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही है,
तो वो चीज आप लोगों को फिर जल्दी याद रहती है। ओके, तो चलिए फिर से रिपीट करते हैं पीछे से एक बार। अब देखिए हमने जो है स्वर संधि स्टार्ट की है, तो जो स्वर संधि है उसके कितने भेद हैं? ये तो स्वर संधि से पता लग रहा है कि स्वर के बाद जो है स्वर आएंगे। दो स्वरों के मेल से जब जो है विकार होगा उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। तो जो स्वर संधि है उसके कितने भेद है? 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, आज हमने सिर्फ दीर्घ संधि पढ़ा और गुण संधि पढ़ा। ठीक है, अब देखिए रिपीट तो हम कर रहे हैं फिर से, पर अब आप लोग बताएंगे, मैं पूछूंगी। ठीक है, और जहां आप लोगों को नहीं समझ आया होगा, जहां पता नहीं लगा हुआ, उसको मैं समझाऊंगी सिर्फ इसमें। ठीक है, अब देखिए जो दीर्घ संधि है इसका सबसे पहले तो रूल, चलिए रूल बता देती हूँ आप लोगों को क्या है। दीर्घ संधि में ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाएगा। ठीक है, तो जो दीर्घ संधि है उसमें क्या हो जाएगा? जो दीर्घ स्वर है आ ई और उ वो हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आप लोगों के पास जो है अ प्लस अ भी हो सकता है, आ प्लस अ के शब्द भी हो सकते हैं। ठीक है, उ प्लस उ के भी हो सकते हैं, बड़ा ऊ छोटा ऊ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सब का जो मिलान करेंगे जब आप लोग संधि बनाएंगे तो ये सारे स्वर किसमें बन जाएंगे? ये सारे जो है दीर्घ स्वर बन जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस संधि का नाम दीर्घ संधि है, क्योंकि इसमें जो ह्रस्व स्वर हैं वो सारे दीर्घ में बदल जाते हैं। मतलब इसमें जो है आ ई और उ आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि धर्मार्थ है, एक मिनट जरा, अच्छा खुद से आप लोग ना अपने हाथ में हाथ रख लीजिए स्लाइड के आगे। ठीक है, क्योंकि मैं पूछूंगी और आप लोगों को संधि विच्छेद करना आना चाहिए। तो धर्मार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? धर्म प्लस अर्थ। ओके, ओके, धर्मार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा धर्म प्लस अर्थ। आप लोगों ने स्लाइड हाइड की हुई है ना अपने हाथ से, कोई नहीं देखेगा इसको। ठीक है, अब सिर्फ जो संधि वाले शब्द है सिर्फ वही देखेंगे, पीछे वाले नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस ही हो रही है इसमें, और जो चीज नहीं आई होगी वो आप लोगों को पता लग जाएगा कि हमें कहाँ पर जो है दिक्कत आ रही है। ओके, तो स्वार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? वेरी गुड, बोलिए। जो स्वार्थी है उसका स्व स्व प्लस प्लस, ओके, स्व प्लस अर्थी। अर्थी। अब देखिए इतना हो गया। अब आप लोगों ने पहचान करनी है इसकी, स्व प्लस अर्थी। ठीक है, अब देखिए जो संधि होती है उसमें पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है तथा जो दूसरा शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण है, इन दोनों का मेल होता है। तो इन दोनों का ही जो होता है आपको पहचान करनी है कि ये जो है कौन से स्वर हैं और किस संधि में आएंगे। अब देखिए व में किस चीज की आवाज आ रही है? अ की आवाज आ रही है, और अर्थी में जो अ है उसमें भी अ है पहले। ठीक है, अब देखिए जब स्वर के बाद स्वर है ना, स्वर के बाद स्वर आ रहा है, स्वर आ रहा है ना यहाँ पे, जी। स्वर के बाद जब स्वर आए तो कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। ठीक है, पहला तो ये पहचानना है। अब दूसरा आपने पहचानना है कि अ के बाद जब अ आए, अ कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है? ऋस्व है, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। ठीक है, अब देखिए जब सॉरी, जब ह्रस्व स्वर आते हैं तो वो किस में बदल जाते हैं? दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। ठीक है, तो अ का क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो ये किस संधि का रूल है? स्वर संधि का। स्वर संधि का रूल है, और स्वर संधि में जो पार्ट है वो कौन सा है? ये दीर्घ संधि। हाँ, दीर्घ संधि का पार्ट है ये। ठीक है, जब ह्रस्व के बाद जो ह्रस्व स्वर है
वो जब दीर्घ में बदल जाएगा तो ये किस संधि का रूल है? ये है दीर्घ संधि का। तो आ बन रहा है तो यहाँ से आप लोग पहचान लेंगे कि ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक है, ओके। जैसे कि आप लोगों के पास है, एक मिनट, चलिए देवालय का संधि विच्छेद कीजिए। देव प्लस आल्य। देव प्लस आलय, ठीक है। तो कौन सी संधि हो गई ये दीर्घ संधि है। ये दीर्घ संधि है, देव प्लस आलय, क्योंकि अ के बाद क्या है? आ रहा है। ठीक है, मतलब स्वर के बाद स्वर आ रहा है, और जब हम इसका संधि कर रहे हैं देवालय बन रहा है, मतलब आ बन रहा है, तो दीर्घ संधि हो रही है ये। ठीक है, ओके। अब आप लोग बनाइए, आप लोगों ने बनाना है अतीव का संधि विच्छेद कीजिए। अतीव का संधि विच्छेद करना है। आप लोग कॉपी अतीव। पेन ले लो। एक मिनट, एक मिनट। पहले तो अतीव का संधि विच्छेद कीजिए। अतीव का संधि विच्छेद कीजिए। वेरी अति गुड, कौन करेगा? अति प्लस ईव। अति प्लस ईव। अब त में किस चीज की मात्रा लगाऊं मैं, आप बोलेंगे? हम छोटी ई की है। अतीव प्लस ईव, ठीक है। पहला तो आपको संधि विच्छेद करना आना चाहिए। अब देखिए संधि विच्छेद कर लिया। अब अतीव में आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये स्वर संधि का कौन सा पार्ट है अतीव। ठीक है, तो अब देखिए संधि विच्छेद आप लोगों ने कर लिया, अतीव जमा ईव। अब मेरे को बताइए जो पहला शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है वो कौन सा है? छोटी ई है। छोटी ई है, ठीक है। और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण क्या है? पहला वर्ण उसका ईव है, बड़ी ई। नहीं, इसमें अब रेंद छोटी और बड़ा ई में आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? कोई भी हो, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में। बड़ी ई भी होगा ना, लास्ट में बड़ी ई ही होनी है। ठीक है, तो ई में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, चाहे छोटी ई होगी चाहे बड़ी ई होगी, लास्ट में तो बड़ी ई ही होनी है उसकी। ठीक है, अब देखिए जब स्वर के बाद स्वर आए तो कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। ठीक है, अब जो दूसरा स्टेप है वो आप लोगों ने कैसे याद रखना है? आप लोगों ने ऐसे याद रखना है, जब अ और आ के बाद ई आ रहा है, ठीक है, और जब ई और ई को मिला रहे हैं तो इसका जो है बड़ी ई बन रहा है। ठीक है, बड़ी ई जब बन रही है तो मतलब दीर्घ स्वर जब बन रहा है तो दीर्घ स्वर किस संधि में बनता है? स्वर संधि में। तो स्वर संधि में, तो स्वर संधि में ही दीर्घ संधि में बनता है ना ये। हाँ जी। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, एक्चुअली में जो दीर्घ संधि पहचानना है ना वो सबसे इजी है, दीर्घ संधि पहचानना आप लोगों के लिए। पर एक बार आप लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा ना, उसके बाद आप लोग बहुत इजीली ये चीजें समझ जाएंगे। ठीक है, ओके। चलिए आप लोग मुझे संधि विच्छेद करके बताएंगे अभी फिर से। भानुदय का संधि विच्छेद कीजिए। भानुदय का, और लोग भी बोलिए या तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आप लोग। भानुदय का संधि विच्छेद कीजिए। भानु प्लस उदय, ठीक है, उदय। अब आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? अब देखिए यहाँ भी ऊ आ रहा है और यहाँ भी ऊ आ रहा है, ठीक है, तो मतलब भानुदेय हो रहा है ना इसका संधि। तो बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, तो बड़ा ऊ मतलब दीर्घ स्वर आ रहा है, तो मिलान करने के बाद जो दीर्घ स्वर है वो किस में आता है? दीर्घ संधि में आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पहचान लेंगे कि यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। ओके, एक और बताइए आप लोग मुझे, हरीश का संधि विच्छेद बताइए। हरीश का संधि विच्छेद क्या होगा? प्लस ईश। हाँ जी, हरि प्लस ईस हो जाएगा। ठीक है, जो हरीश है उसका संधि विच्छेद हो जाएगा हरि प्लस ईस।
हरीश हो जाएगा। अब देखिए जहां भी आप लोगों को लग रहा है कि जो ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ में बदल रहे हैं, वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, सॉरी। अब देखिए इसमें जो है भानु जमा उदय है तो इसका भानुदय हो जाना था। विदु जमा उदय है विदुदय। उसी तरह गुरु उपदेश है तो इसका क्या हो जाएगा, गुरु प्लस उपदेश हो जाएगा। उसी तरह लघुर्मी है तो इसका क्या हो जाएगा, लघु जमा उर्मी हो जाएगा। ओके, तो देखिए दीर्घ संधि समझ आ गई आप लोगों को। दीर्घ संधि में क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि में जो है आ, ई और उ याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, मतलब जो दीर्घ स्वर है वो हो जाते हैं दीर्घ संधि में। तो दीर्घ संधि समझ आ गई। मैम। क्योंकि जो दीर्घ संधि है ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो दीर्घ संधि है उसको जितना हम पढ़ रहे हैं उस तरह से होगा। इस तरह से नहीं होगा। दीर्घ संधि में अगर आप लोग पांच भी शब्द ले रहे हैं ना, अगर उन 5 शब्दों को आप लोग अच्छे से पहचान पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप करके, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले पहचानना है कि सबसे पहले अगर शब्द है तो उसका संधि विच्छेद करना है। ठीक है, उसके बाद देखना है कि जो अंतिम वर्ण है वो कौन सा है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण कौन सा है, उन दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है। ठीक है, इस तरह से अगर आप लोग 5 शब्द भी आप लोगों के अगर मैं आपको दूंगी, अगर वो 5 शब्द ठीक हो जाएंगे तो समझ लेना कि आप लोगों की दीर्घ संधि क्या है, ठीक हो गई। ठीक है, ओके, तो दीर्घ संधि चलो नेक्स्ट है उसका डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट है इसमें गुण संधि। अब जो गुण संधि है, अब देखिए इसमें आप लोगों को रूल याद होने चाहिए। अब जैसे दीर्घ संधि करवाए तो उसका रूल याद कर लो, आज के आज याद कर लो, कल पर डिपेंड मत रहना। अब जो गुण संधि है तो गुण संधि में क्या है, यदि अ और आ के बाद ई आए, यदि अ और आ के बाद क्या आए, ई आए, तो उसका क्या बन जाएगा, उसका ए बन ए बन जाएगा। जाएगा। आप लोगों ने इस तरह से सिंपल करके लिखना है रूल इसकी, जैसे बुक में दिया है ना उस हिसाब से मत लिखना कि अ और आ के बाद ई आई उ अयु री और आए तो दोनों को मिलाने से क्रमशः ऐसा हो जाएगा। इस तरह से मत लिखना। आप लोग जब नोट्स बनाएंगे उसमें इस तरह से लिखना है। पहला रूल, अ और आ के बाद यदि ई आए तो उसका ए हो जाएगा। फिर उसमें दूसरा हेडिंग दे देना है, दूसरे हेड में लिखना है यदि अ और आ के बाद क्या आए, यदि अ और आ के बाद उ आए तो उसका क्या बन जाएगा, उसका ओ। ओ बन जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा जो आपने रूल लिखना है वो लिखना है य अ और आ के बाद यदि री आए तो उसका क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। इस तरह से रूल लिखने हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूज क्रिएट नहीं होना चाहिए। जब भी आप लोग अपने नोट्स पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए चीजें। ओके, तो देखिए इसमें जो पहला रूल है उसके अनुसार क्या था, नर जमा इंद्र है तो क्या बन जाना था, इसका नरेंद्र बन जाना था। सूर्य जमा इंद्र है, सुरेंद्र बन जाना था। अब अ के बाद ई आ रहा है तो क्या बनेगा उसका, ए। हाँ अ के। आप लोगों को बस ये वाली चीज याद होनी चाहिए, ये जो मैंने रूल बताया कि अ के बाद जो है, अ के बाद जो है ई आ रहा है तो उसका ए बन जाएगा, मतलब ए की मात्रा लग जाएगी। अब देखिए सत्य जमा इंद्र है तो क्या बन जाएगा, इसका सत्येंद्र बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखिए कमल जमा ईस है, कमल जमा ईस है। अ के बाद बड़ी ई आ रही है तो ये भी किस में बदल जाएगी, ए में बदल जाएगी, तो कमलेश बन जाएगा। ओके, ओके, जो दूसरा रूल था वो क्या बताया था मैंने। अब देखिए बहुत बार मैं रूल भी रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, अब जब मैं पूछ रही हूँ तो आप लोग अगर माइक माइक में नहीं बोल सकते तो आप लोग अपने मन में बोल सकते हैं कि ये आएगा, या तो आप लोग कॉपी में लिख दो उसी वक्त। ठीक है, जो दूसरा रूल है वो क्या बताया था मैंने आप लोगों को, आप लोग अपने नोटबुक में लिखिए, मैं यहाँ स्क्रीन में लिख रही हूँ। ठीक है, अ और आ के बाद यदि उ आए तो किसमें बदल जाएगा वो, ओ ओ में में। बदल जाएगी। ठीक है, मतलब ओ की मात्रा लग जाएगी। ओके, तो ये दूसरा रूल हो गया। तो इसका है जैसे देखिए, एक मिनट मैं स्लाइड क्लियर कर लूँ ना एक बार। ओके,
तो जो दूसरा रूल है उसमें क्या बताया मैंने, बताया ना आप लोगों को। अब देखिए वीर जमा उचित है, र में अ की साउंड आ रही है और अ के बाद जो है ऊ आ रहा है ना, अ के बाद आ रहा है ना ऊ, तो अ के बाद ऊ आ गया तो उसका क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये विरोचित हो जाएगा। ओके ओके। उसी तरह मानव जमा उचित है, मानव व में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, ठीक है। अ के बाद अब ऊ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा, मानवोचित बन जाएगा। तो आप लोगों ने इस चीज में खुद से प्रैक्टिस करनी है, एक एक स्टेप करके आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ये आप लोगों की संधि जो है कंप्लीट हो पाएगी। उसके बाद ये आप लोग समझना कि हाँ संधि वाला टॉपिक अब हम लोग जो है कभी नहीं भूलेंगे। और जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना उतना लर्न होगा आप लोगों को। ओके, तो जो तीसरा, ओके चलिए यहाँ पे कर लेते हैं जो मैंने जरूरी बताया था आपको। अब इसमें जो है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाली जो बात होती है ना, एक मिनट, ओके चलिए आप लोग मुझे संधि विच्छेद करके बताएंगे महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, महेश का संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखिए, अब इसको ये संधि करके दिया हुआ है सब, इसमें देखिए जो बीच का शब्द है वो पहचानने आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। जो बीच का शब्द है उसमें क्या मात्राएं हैं, इसमें कौन सा स्वर है, व्यंजन है, क्या चीज है। अब देखिए इसमें देखिए कि ओ की मात्रा आ रही है, ठीक है। इसका संधि विच्छेद कर लीजिए सबसे पहले तो, कीजिए कैसा करेंगे संधि विच्छेद आप लोग बताइए, आप लोग मैम बताएंगे मैं लिखूंगी। ओ की मात्रा नहीं है, ए की मात्रा है ये। ओ की मात्रा बोलनी थी मैंने, ओ की मात्रा, ओके, ओ की मात्रा। चलो मात्राओं को आप लोग अंडरस्टैंड कर लेना, अगर थोड़ा लिखने में मेरी हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो मार्कर होता है ना ये लिखने में इजी नहीं होता है ना, इसकी ना प्रैक्टिस होनी चाहिए बहुत ज्यादा, बट लिखने में बहुत डिफिकल्टी होती है इसमें। अच्छा बताइए महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, मैम महा प्लस ईश। महा प्लस ईस हो जाएगा, ठीक है। अब महा प्लस ईस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने देखना है, आ रहा है और आ के बाद क्या है, ई आ रहा है, ठीक है। जहां पर आ के बाद ई आए वहां पर क्या हो जाएगा, ए बन जाता है उसका, मतलब ए की मात्रा। ओके आप ए बोल रहे थे ना, अच्छा मैं समझ गई, ए बोल रहे थे ना आप। जी ओके, अब देखिए संधि ऐसी चीज है ना, कितनी भी आए कहीं ना कहीं फिर से आप लोगों से मिस्टेक हो जाएगी। तो संधि वाला जो टॉपिक है ना इसको आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है ना, क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं मार खा जाते हैं इस टॉपिक में, बड़ी बड़ी इसमें कई बार तो इतनी घुमा फिरा के आती है ना संधि। एक मिनट, एक तो ये जो ऑनलाइन टीचिंग होती है ना इसमें ज्यादातर ये जो स्क्रीन है इसको आप डिलीट करो, ओके करो, ज्यादा ध्यान तो टीचर का इसी में हो जाता है, जो टॉपिक चला है ना वहां से ध्यान थोड़ा भटक भी जाता है इसमें। अब देखिए कई बार चीजें पढ़ाते पढ़ाते गायब हो जाती हैं, स्लाइड ही गायब हो जाती है कई बार। ओके मैं क्या करवा रही थी आप लोगों को, मैम गुण संधि का दूसरे वाला रूल महेश का उसके। संधि विच्छेद, महेश का संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस ईस हो जाएगा, ओके। महा प्लस ईस हो जाएगा महेश। अब यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पर ई आ रहा है, ठीक है। जब अ और आ के बाद ई आए तो क्या बन जाएगा उसका, उसका ए बन जाता है, मतलब ए की मात्रा हो जाएगी, तो महा जमा ईस महेश हो जाएगा। और जब आ और ई के बाद सॉरी जब अ और आ के बाद ई आता है तो उसका ए जहां पर बन जाता है तो किस संधि में होता है, ये गुण संधि में होता है, ओके। ओके नेक्स्ट है इसमें, चलो इसमें और समझाने के लिए और क्या चीज है, मेरे ख्याल से ये चीजें आप लोगों ना, आप लोगों को जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक ये चीजें आप लोगों की अच्छी से नहीं हो पाएगी। तो ये जो आप लोग मैम आपके दो, हाँ जी, और दो चार एग्जांपल और दे दो ना ऐसे ही, मतलब। ओके ओके एक मिनट, चलो आप लोगों ने सिर्फ मुझे बताना है, आप लोग स्पीकर में बता बता सकते हैं, ठीक है।
पूछिए महोदय में कौन सी, अच्छा महोदय का संधि विच्छेद करो सबसे पहले तो। महोदय का संधि विच्छेद कीजिए। महा प्लस उदय, ओके, तो कौन सी संधि है ये? ये है गुण संधि। ओके ठीक है। अब आप लोगों ने परीक्षा, परीक्षा का संधि विच्छेद कीजिए। परीक्षा, परी, परीक्षा का संधि विच्छेद होगा परि जमा इक्षा। तो कौन सी संधि है ये? ये है मैम, क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि। हाँ ये है दीर्घ संधि। ओके, और लोग भी ना चैट बॉक्स में डाल दो, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और लोग। आप लोगों ने दीर्घ के लिए डी डालना है और जो गुण संधि है उसके लिए जी डालना है शॉर्टकट, ठीक है, चैट बॉक्स में आंसर में। ओके, तो आप लोगों ने फिर से पहचानना है जो मैं बताऊंगी। रमेश का संधि विच्छेद कीजिए। रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईश, और कौन सी संधि होगी ये? ये है मैम गुण संधि। ओके, ये गुण संधि होगी, ठीक है। आगे है रेखांश। रेखांश, हाँ इसका आंसर तो सभी देंगे चैट बॉक्स में आराम से। रेखांश, अब जब आप लोगों ने ना, जब संधि आता है ना, तो उसमें आपने बीच का शब्द देखना है कि बीच का जो हमारे पास है वो क्या है। खा है मतलब आ की मात्रा है, ठीक है, मतलब दीर्घ स्वर है, तो किस संधि में होगा ये? दीर्घ संधि है ये। ये दीर्घ संधि है। ओके ओके, राकेश का संधि विच्छेद कीजिए। राकेश, राका प्लस ईश, हाँ जी, जो राकेश है उसका संधि विच्छेद होगा राका प्लस ईश। और ये कौन सी संधि होगी? ये गुण संधि है। हाँ जी, ये जो है गुण संधि होगी, ठीक है।